कि तुमने 5 बार ट्राई किया और नहीं कर पाए, फिर भी तुम कुछ कर गए। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, कहते कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, फेल भी हुए तो क्या हुआ। क्योंकि 5 बार अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो जिसका इंस्टीट्यूट है, जो वो आपको उस एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है, उसका तो पैसा बन गया, आप जाओ भाड़ में, सीधी सी बात। तो वो तो यही बोलेगा ना। बट डेटा क्या कह रहा है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि चेयर 4 हैं और उस पे बैठने वाले 4000 हैं, तो अननेसेसरी उन 4000 को मोटिवेट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशंस में, कि उन लोगों को कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ ये 2 या 3 रास्ते नहीं है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां पे मार्केट मची हुई है, और भी एक्सप्लोर करो। पर देन दे डू नॉट एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि वहां पे डर लगता है। तो वहां पर एक चीज हमको रोक रही है, विच इज अगेन प्रिमिटिव, लिंक टू द लिम्बिक सिस्टम, दैट इज फियर। क्योंकि वहां पे अपने बेस पे कुछ करना पड़ेगा और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? प्रॉब्लम सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से? उस रेस में भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि अगर 4 बार इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, तो ना ये यहां के रहे ना वहां के रहे। जो प्राइम एज है वो भी निकल गई, मोटिवेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया लाइफ में। कहने के लिए इनको एक एक्सपीरियंस हुआ है, बट वो एक्सपीरियंस की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो जा करके बोलेंगे मैंने इस एंट्रेंस की तैयारी करी 4 साल तक, तो उसके बेस पे इनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी उसको मिलती है जिसका क्रैक हो जाता है और जो उसको कंप्लीट कर लेता है, बाकियों को नहीं मिलती है। दैट इज अ फैक्ट। तो अब इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए? अगर आप मेरी जगह पर हो, आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कुछ नया ट्राई करने के लिए? क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के नाम से इनको डर लगता है, प्लस ये अपने इतने कंफर्ट जोन में है, उन प्लेजर्स ने इनको इतना घेर रखा है 24 घंटे, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, इन सारी चीजों ने, कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और निकलते हैं तो निकलते ही उनको डर लगता है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये सब उसी रेस में भाग रहे हैं जहां पे पहले से ही पता है कि करोड़ों में से कुछ का ही कुछ होने वाला है, बाकी सब धक्के खाएंगे। इसमें 2 चीज़ है। एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं, तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए, और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में, बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड। अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड, आई विल नॉट बी पिक्ड ऑन। जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्रास डू दिस। जीब्रास आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट, तो दे डोंट कैमोफ्लेज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि दे आर इन अफ्रीका। मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो, तो जीब्रास कैन बी सीन वेरी वेल। देयर कैमोफ्लेज इज विथ ईच अदर। तो अगर टाइगर्स आए या लायंस आए जीब्रा को खाने के लिए, तो एक जीब्रा विल मिक्स विद द अदर्स, सो द हंटर विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसके पीछे जाना है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डू दिस समटाइम्स, कि सबके जैसे मैं बिहेव करूं ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मैं कोई रिस्क ना लूँ। यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनफ टू स्टेप आउट, और वो आ जाता है। व्हेन यू सी इट यू विल नो इट। द अदर थिंग ऑफ व्हाट यू आस्क्ड इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि